प्रणाम मित्रों, मैं हूं सत्यम और स्वागत करता हूं आप सभी का सात्विक सत्यम में। मित्रों, हम देख रहे हैं उपनिषद और उपनिषद में भी हम इस समय देख रहे हैं प्रश्नोपनिषद। प्रश्नोपनिषद में हमारा चतुर्थ प्रश्न चल रहा है और अब तक हमने इस चतुर्थ प्रश्न में पिछले 6 श्लोकों को देख लिया है। उन 6 श्लोकों में हमने जाना कि कौन सोता है, कौन जागता है, कौन स्वप्न देखता है और सुख किसे होता है, सुख का अनुभव कैसे होता है। ये सब कुछ हमने जाना प्रश्नोपनिषद के चतुर्थ प्रश्न के शुरू के 6 श्लोकों में। सो अगर आप इस वीडियो पर नए हैं और आप जानना चाहते हैं ये सब, तो आप इस वीडियो को देखने से पहले इससे पहले वीडियो को देखिएगा चतुर्थ प्रश्न की, प्रश्नोपनिषद की। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं जो हमारे वो प्रश्न बचे थे, 2 प्रश्न बचे थे, क्योंकि गार्ग्य ने 6 प्रश्न पूछे थे। प्रश्न तो वास्तव में उसने एक ही पूछा था, लेकिन उसके एक प्रश्न में 6 प्रश्न छिपे हुए थे। गार्ग्य ने पूछा था, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, उसने पूछा था ऋषि पिप्पलाद से कि हे भगवान, कौन सोता है, कौन जागता है, कौन स्वप्न देखता है, किसे सुख होता है। तो ये सब तो हमने इससे पहले वीडियो में देख लिया था। फिर उसने ये भी पूछा था कि यह सब किस में प्रतिष्ठित है और कौन इन सब का आधार है। तो आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि यह सब किस में प्रतिष्ठित है और इन सब का आधार कौन है। तो ये जो 2 प्रश्न हैं, इनको हम देखेंगे आज की इसी वीडियो में। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। तो श्लोक नंबर 7वां कहता है, स यथा सौम्य वयांसी वशो वृक्षम संप्रतिष्ठन्ते एवं हैवे तत्सर्वं परे आत्मनि संप्रतिष्ठिते। इसका अर्थ है, यह सब किस प्रकार किस में प्रतिष्ठित है। यह प्रश्न पूछा ना गार्ग्य ने ऋषि पिप्पलाद से कि यह सब किस में प्रतिष्ठित है। तो ऋषि पिप्पलाद कहते हैं उसके प्रश्न का उत्तर देते हुए, हे सौम्य, जैसे पक्षी वृक्ष में बास बना लेते हैं, उसमें प्रतिष्ठित रहते हैं, इसी प्रकार इंद्रियां, मन, प्राण आदि सब आत्मा में प्रतिष्ठित हैं। देखो, यह सब किस में प्रतिष्ठित है, यह पूछा गार्ग्य ने। यह सब मतलब ये जो कुछ भी हमने देखा, ये प्राण, ये मन के विषय, ये इंद्रियां, ये इंद्रियों के विषय है ना, ये जो कुछ भी हमने देखा, यह पूछ रहा है गार्ग्य कि प्रभु ये सब किस में प्रतिष्ठित हैं। तो ऋषि पिप्पलाद क्या कह रहे हैं, उसको समझाते हुए पहले वो एक दृष्टांत दे रहे हैं उसको समझाने के लिए कि जैसे पक्षी हैं वो वृक्ष में बास बना लेते हैं। पक्षी कहाँ रहते हैं, वृक्षों पर ही तो निवास करते हैं पक्षी। वो वृक्षों पर ही अपना घोंसला बनाते हैं और उसी में वो वास करते हैं, उसी में वो प्रतिष्ठित रहते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार हमारी इंद्रियां, मन और हमारा प्राण, ये सब आत्मा में प्रतिष्ठित है। ये सब कहाँ प्रतिष्ठित है, आत्मा में प्रतिष्ठित है। ठीक है, तो ये समझने की बात है। देखो, ये जो पक्षी होते हैं ये दिन भर उड़ान भरते हैं, आकाश में उड़ते रहते हैं और दिन भर ये उड़ते रहते हैं, इधर उधर बैठते रहते हैं। तो इतना ज़्यादा परिश्रम ये करते हैं, अगर इनके द्वारा, इनकी दृष्टिकोण से देखा जाए, दाने दाने के लिए इधर उधर उड़ान भरते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं कि कहीं से कुछ दाने मिल जाएं, कुछ खाने को मिल जाए। तो बेचारे पूरे दिन भर परिश्रम करते हैं और रात में ये अपने निवास पर पहुँचते हैं, वृक्ष पर पहुँचते हैं, अपने घोंसलों में पहुँचते हैं, जहाँ पर ये प्रतिष्ठित रहते हैं। इसी प्रकार ये हमारी इंद्रियां हैं, ये भी बहुत भाग दौड़ करती हैं, विषयों की तरफ ये भागी फिरती हैं, है ना, हमें तरह तरह के विषयों की तरफ ले जाती हैं। इसी तरह हमारा मन है, ये तो कोई बैठता ही नहीं शांति से, ये तो हमेशा चंचल ही रहता है, हमेशा भागा ही फिरता है। और इसी तरह हमारे प्राण भी है। ये जो हमारे 5 प्राण हैं, ये हमेशा अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं। प्राण अपना काम कर रहा है, अपान अपना काम कर रहा है, समान अपना काम कर रहा है, व्यान अपना काम कर रहा है और उदान अपना काम कर रहा है। तो इस प्रकार ये इंद्रियां, मन और ये प्राण, ये सब अपने अपने कामों में इतने व्यस्त रहते हैं, दिन भर में ये अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। लेकिन रात्रि में जब निद्रा का समय होता है, जब सोने का समय होता है, तब ये इंद्रियां, मन और प्राण, ये सब जिस प्रकार पक्षी अपने निवास में प्रतिष्ठित हो रहे थे, उसी प्रकार ये प्राण भी, ये मन भी, ये इंद्रियां भी अपने आत्मा में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। तो ये जो प्रश्न पूछा गया था कि यह सब किस में प्रतिष्ठित है, तो यह सब प्रतिष्ठित है आत्मा में। ठीक है, आत्मा में। आगे देखते हैं 8वां श्लोक क्या कहता है। 8वां श्लोक कहता है, पृथ्वी च पृथ्वी मात्रा। ये श्लोक काफ़ी लंबा है, इसको ध्यान से सुनना। पृथ्वी च पृथ्वी मात्रा च, आपः च अपो मात्रा च, तेजः च तेजो मात्रा च, वायु च वायु मात्रा च, आकाश च आकाश मात्रा च, चक्षु च दृष्टव्यम च, श्रोत्रम च श्रोत्रव्यम च, घ्राणम च घ्रातव्यम च, रसः च रस्तव्यम च, त्वकः च स्पर्तव्यम च, वाकः च वक्तव्यम च, हस्तो च आदतव्यम च, उपस्थ च अनदयतव्यम च, पायु च विसर्जयतव्यम च,
पादो च गंतव्यम च, मनः च मंतव्यम च, बुद्धि च बोधव्यम च, अहंकार च अहंकारतव्यम च, चित्तम च चेतयितव्यम च, तेजः च विद्योतयितव्यम च, प्राणः च विधारयितव्यम च। तो ये कितना बड़ा श्लोक है देखो। अब इसका अर्थ मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। स्थूल पृथ्वी, सूक्ष्म पृथ्वी, स्थूल जल, सूक्ष्म जल, स्थूल तेज, सूक्ष्म तेज, स्थूल वायु, सूक्ष्म वायु, स्थूल आकाश, सूक्ष्म आकाश, अर्थात संपूर्ण भौतिक जगत या ब्रह्मांड। ठीक है, संपूर्ण भौतिक जगत या ब्रह्मांड। आँख और आँख के विषय, श्रोत्र और श्रोत्र के विषय, घ्राण और घ्राण के विषय, रस और रस के विषय, त्वचा और त्वचा के विषय, वाणी और वाणी के विषय, हाथ और हाथ के विषय, उपस्थ और उपस्थ के विषय, पायु और पायु के विषय, पाँव और पाँव के विषय, मन और मन के विषय, बुद्धि और बुद्धि के विषय, अहंकार और अहंकार के विषय, चित्त और चित्त के विषय, शरीर का तेज और जो कुछ चमकता है, प्राण और प्राण द्वारा जो कुछ धारण होता है, अर्थात संपूर्ण आध्यात्मिक जगत या पिंड। तो यहाँ पर दो चीज़ों की बात की, एक तो संपूर्ण बाह्य जगत जिसको हम ब्रह्मांड बोल रहे हैं, और एक संपूर्ण आध्यात्मिक जगत जिसको हम बोल रहे हैं पिंड। ये दोनों किस में स्थित हैं? चाहे पिंड को ले लो, चाहे ब्रह्मांड को ले लो, ये सब कुछ किस में स्थित है? अब इसमें बताएंगे कि ये सब कुछ किस में स्थित है। इसका जो अगला श्लोक है, 9वां श्लोक, उसमें ही बताएंगे कि ये संपूर्ण बाह्य जगत अर्थात ब्रह्मांड और संपूर्ण आध्यात्मिक जगत अर्थात पिंड, यह सब किस में स्थित है। अब ये बताएंगे आगे 9वें श्लोक में। आइए देखते हैं। एष ही दृष्टा स्पृष्टा श्रोता घ्राता रसयिता मंता बोधा कर्ता विज्ञानात्मा पुरुषः सह परे अक्षरे आत्मानि संप्रतिष्ठते। इसका अर्थ मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। इन सब का वही पुरुष, किन सब का? इससे पहले श्लोक में जो मैंने आपको बताया कि संपूर्ण बाह्य जगत अर्थात ब्रह्मांड और संपूर्ण आध्यात्मिक जगत अर्थात पिंड, इन सब का वही पुरुष विज्ञान में, उसको बोला इन्होंने सुपर कॉन्शियसनेस, वही पुरुष विज्ञान में आत्मा दृष्टा है। यहाँ पर ये परमात्मा की बात कर रहे हैं कि इन सब का वही पुरुष अर्थात परमात्मा दृष्टा है, मतलब देखने वाला है, श्रोता है मतलब सुनने वाला है, स्पृष्टा है मतलब स्पर्श करने वाला है, घ्राता है मतलब इनको सूंघने वाला है, रसयिता है मतलब इनका रस लेने वाला है, मनता है मतलब इनको मनन करने वाला है, बोधा है मतलब इनको जानने वाला है, कर्ता है मतलब इनका करने वाला है। वह विज्ञानात्मा परम, अक्षर मतलब अविनाशी, आत्मा में प्रतिष्ठित होता है। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं कि वह विज्ञानात्मा परम अक्षर, कि वह जो परमात्मा है वह अविनाशी है, वह आत्मा में प्रतिष्ठित होता है। ये बिल्कुल सही बात है। परमात्मा आत्मा में प्रतिष्ठित होता है, नहीं होता? भाई परमात्मा जो है वो आत्मा में ही तो वास करता है, आत्मा में ही तो स्थित होता है। ये तो ठीक है कि परमात्मा आत्मा में प्रतिष्ठित होता है, लेकिन ये जो कुछ भी मैंने आपको बताया कि ये संपूर्ण बाह्य जगत या ब्रह्मांड और संपूर्ण आध्यात्मिक जगत या पिंड, ये शरीर और इस शरीर के विषय, ये बाह्य जगत और इसके विषय, ये सब कुछ किस में प्रतिष्ठित है? अगर इन सबको देखा जाए तो ये सब कुछ उस परम शक्ति, उस परमात्मा में प्रतिष्ठित है। और वो परमात्मा अक्षर, वह परमात्मा आत्मा में प्रतिष्ठित है। ठीक है, तो ये हमने देखा। अच्छा, यहाँ पर ये जो श्लोक हमने देखा 9वां श्लोक, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक है। अगर कहीं आत्मा के प्रमाण देने हो तो ये श्लोक बहुत काम का है। देखो मैं एक बार फिर से इस श्लोक पर देखता हूँ। इसमें बोल रहे हैं कि आत्मा दृष्टा है। भाई कुछ लोग कहते हैं कि मन ही तो देखता है, मन ही तो सोचता है, आत्मा की कोई सत्ता को स्वीकार नहीं करते। कुछ लोग ऐसे होते हैं, तो उनके लिए श्लोक बहुत बेस्ट है। दृष्टा का मतलब है कि आत्मा देखने वाला है। अब आत्मा स्वतः तो देख नहीं सकता, आत्मा को देखने के लिए इंद्रिय की आवश्यकता होगी, इस शरीर की और मन की आवश्यकता होगी। एक इंद्रिय है आँख, उसका विषय है रूप। तो आत्मा इस इंद्रिय आँख की सहायता से रूप को देखता है। क्योंकि आँखें देखती हैं रूप को, रूप का चित्र होता है मन में और आत्मा मन को देख लेता है, आत्मा मन को देख लेता है। तो इस प्रकार आत्मा चित्र को देख लेता है। फिर कहते हैं श्रोता, आत्मा श्रोता है अर्थात सुनता है। अब आत्मा स्वतः तो सुन नहीं सकता, ये इंद्रिय है कान, इसकी सहायता से हम किसी भी चीज़ को सुनते हैं। तो सुन रही है यह इंद्रिय कान, इसका विषय है शब्द, उसको हमने सुन लिया, वो हमारे मन में अंकित हो गया और हमारे मन को आत्मा ने देख लिया। ठीक है, फिर कहते हैं स्पृष्टा, आत्मा स्पृष्टा है अर्थात स्पर्श करना, आत्मा स्पर्श करता है। कैसे करता है? ये इंद्रिय है त्वचा, इस त्वचा का विषय है स्पर्श। तो स्पर्श से हमें पता चला
स्पर्श से हमें पता चला कि कोई चीज़ कैसी है, छूकर हमने उसको पता लगाया, फिर वो हमारे मन में अंकित हो गया और मन को आत्मा ने देख लिया तो आत्मा ने जान लिया। ठीक है, ऐसे ही रचयिता है, रस लिया, जीवा ने रस लिया कि कैसा रस है, ये बात मन में अंकित होगी, मन को आत्मा ने जान लिया। इसी तरह मनता है, मन है, मन ने किसी विषय पर विचार किया और मन को तो आत्मा जानता ही है, मन आत्मा ने जान लिया। इसी तरह बुद्धि है, बुद्धि ने किसी विषय को समझा, किसी विषय पर विचार किया, वो विचार जो किया वो मन में अंकित हुआ, मन को आत्मा ने जान लिया। इसी तरह कर्ता है, किसी कर्ता ने कोई कर्म किया, वो कर्म यहाँ पर अंकित हो गया और मन को उस आत्मा ने जान लिया। तो आत्मा मन की सहायता से सब कुछ जानता है, इसीलिए कहते हैं कि आत्मा की सत्ता है। ऐसी हवाबाजी में नहीं कह दिया, आत्मा है। आइए देखते हैं 10वां श्लोक क्या है। 10वां श्लोक देखते हैं। परम एव अक्षरम प्रतिपद्यते स यह एव वे तद अच्छायम अशरीरम अलोहितम शुभ्रम अक्षरम वेदयते यह तु सौम्य स सर्वज्ञ सर्वः भवति तद एष श्लोकः। इसका अर्थ है, हे सौम्य, जो छाया रहित मतलब जिसकी छाया नहीं, शरीर रहित मतलब जिसका शरीर नहीं, रुधिर रहित मतलब जिसमें रुधिर नहीं, शुभ्र मतलब शुद्ध, अक्षर मतलब अविनाशी को जान लेता है, वह उस परम अक्षर मतलब अविनाशी ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, वह पूर्ण हो जाता है, सर्वज्ञ हो जाता है। कौन हो जाता है पूर्ण, कौन हो जाता है सर्वज्ञ? जो उस छाया रहित, शरीर रहित, रुधिर रहित, शुद्ध अविनाशी को जान लेता है, उस अविनाशी परम ब्रह्म को जान लेता है, वह पूर्ण हो जाता है, वह सर्वज्ञ हो जाता है। सर्वज्ञ हो जाता है, इसका अर्थ यह नहीं है कि वह परमात्मा के सदृश सर्वज्ञ हो जाता है। यहाँ पर आत्मा की बात की जा रही है कि जो आत्मा उस छाया रहित, उस शरीर रहित, उस रुधिर रहित, उस शुद्ध, उस अविनाशी परम ब्रह्म, उस परमात्मा को जान लेता है, वह पूर्ण हो जाता है, वह सर्वज्ञ हो जाता है। तो सर्वज्ञ होने का मतलब यहाँ पर यह नहीं है कि परमात्मा के तुल्य सर्वज्ञ हो जाएगा। सर्वज्ञ का अर्थ होता है सब कुछ जानने वाला। परमात्मा सर्वज्ञ है, वह सब कुछ जानता है। ठीक है, यहाँ पर इस सेंस में बोला जा रहा है कि आत्मा जितनी चीज़ों को जान सकता था, जितना उसका ज्ञान, गुण, कर्म था, उन सब चीज़ों को वो जान जाता है। जितनी उसकी योग्यता थी, उन सब चीज़ों को जानने में वो समर्थ हो जाता है, उनको वो जान जाता है। तो उस सेंस में यहाँ पर बोला जा रहा है कि वह सर्वज्ञ हो जाता है। ऐसा नहीं है कि वह सब कुछ जान जाता है, सब कुछ तो परमात्मा जानता है, सब कुछ तो वही जानता है, लेकिन आत्मा का जितनी अपना सामर्थ्य है उसके हिसाब से वो सर्वज्ञ हो जाता है। यहाँ पर हमको यह समझना होगा। ठीक है, आइए देखते हैं 11वां श्लोक। इस चतुर्थ प्रश्नोपनिषद का ये अंतिम श्लोक है, इसको और देख लेते हैं। 11वां श्लोक कहता है, विज्ञानात्मा सह देवेश्च सर्वे प्राणा भूतानि संप्रतिष्ठन्ति यत्र तदक्षरम वेद्यते यस्तु सौम्य स सर्वज्ञ सर्वमेवा विवेशेति। इसका क्या अर्थ है? देखो, इसका अर्थ है, हे सौम्य, जो विज्ञान में आत्मा, ये कह कौन रहा है? ये ऋषि पिप्पलाद बता रहे हैं गार्ग्य को, उसके प्रश्न के उत्तर में बता रहे हैं, उसके प्रश्न का उत्तर देते हुए कह रहे हैं कि हे सौम्य, जो विज्ञान में आत्मा, उस अक्षर ब्रह्म, अक्षर का मतलब यहाँ पर अविनाशी है, जिसका कभी नाश नहीं होता। तो जो विज्ञान में आत्मा उस अविनाशी ब्रह्म को जान लेता है, जिसमें सब इंद्रियां, सब प्राण, सब महाभूत प्रतिष्ठित हैं, ठहरे हुए हैं, वह सर्वज्ञ हो जाता है और पूर्ण ब्रह्म में प्रविष्ट हो जाता है। ये भी वही बात है कि जो आत्मा, जो विज्ञान में आत्मा उस अविनाशी परमात्मा को जान लेता है, जिस परमात्मा में सब इंद्रियां, सब प्राण, सब महाभूत प्रतिष्ठित हैं, ठहरे हुए हैं, जो आत्मा उस परमात्मा को जान लेता है, वह सर्वज्ञ हो जाता है। सर्वज्ञ हो जाता है का मतलब मैंने आपको बताया कि सर्वज्ञ किस सेंस में होता है कि आत्मा की जितनी सामर्थ्य है, आत्मा को जितना अधिक से अधिक जानना था, वो उतना जान जाता है, उस हिसाब से वो सर्वज्ञ हो जाता है। ठीक है, और पूर्ण ब्रह्म में प्रविष्ट हो जाता है, और ब्रह्म में प्रविष्ट हो जाता है, उसके संपर्क में आ जाता है। तो ये हमने देखा प्रश्नोपनिषद के इन बचे हुए प्रश्नों के बारे में। इससे पहले वीडियो में हमने उन 4 प्रश्नों के बारे में चर्चा की थी कि कौन सोता है, कौन जागता है, कौन स्वप्न देखता है और किसे सुख होता है। ये 4 प्रश्न हमने देखे थे इससे पहले वीडियो में, और आज की इस वीडियो में हमने देखा कि यह सब किस में प्रतिष्ठित है और इन सब का आधार कौन है। तो यह सब किस में प्रतिष्ठित है? देखो, अगर पिंड की दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह सब कुछ आत्मा में प्रतिष्ठित है, और अगर संपूर्ण जगत, संपूर्ण ब्रह्मांड के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह पिंड हो या ब्रह्मांड हो, यह सब कुछ किस में प्रतिष्ठित है? यह सब कुछ उस परमात्मा में प्रतिष्ठित है। एक बात फिर पूछा था कि इन सब का आधार कौन है? तो इन सब का आधार वह परमात्मा है। तो ये 2 प्रश्न आज हमने देख लिए हैं। इस प्रकार गार्ग्य ने जो ऋषि पिप्पलाद से क्वेश्चन किया था, उसने अपने क्वेश्चन में जो 6 क्वेश्चन पूछे थे,
उन 6 क्वेश्चनों को हमने देख लिया है। इससे पहले वीडियो में हमने 4 क्वेश्चनों को देखा और आज की इस वीडियो में हमने इन बचे हुए 2 क्वेश्चन को देखा। तो इस प्रकार हमने गार्ग्य के उन 6 के 6 प्रश्नों को जान लिया है, जो उसने ऋषि पिपलाद से पूछे थे अपने एक प्रश्न के द्वारा। उसने एक प्रश्न किया था ना ऋषि पिपलाद से, लेकिन एक प्रश्न में ही 6 प्रश्न छिपे हुए थे। हमने उन 6 प्रश्नों को जान लिया है। इसी के साथ हमारा ये चतुर्थ प्रश्न समाप्त हो गया है। आगे वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नोपनिषद के 5वें प्रश्न के विषय में, उसको हम जानेंगे। वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें हम ओम की महिमा जानेंगे, ओंकार का महत्व जानेंगे, उसकी उपासना का महत्व जानेंगे। तो वो वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इसी तरह हमारे साथ स्वाध्याय करना चाहते हैं, प्रश्नोपनिषद पढ़ना चाहते हैं, तो आप जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी आप बताइए आपको ये वीडियोज़ कैसी लग रही हैं। अगर वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, उस परमेश्वर के नाम का जप करते रहिए। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। ओम सच्चिदानंद ईश्वराय नमो नमः।